कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपको एमसीक्यू भी आ रहा है, असर्शन रीजन भी आ रहे हैं, केस स्टडी भी आ रहा है ना। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि अगर मैं आपसे कराने लग पड़ा तो अब 2-3 क्वेश्चन ही मैं करा पाऊंगा। तो आपको पहले मैं टाइप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, कैसे हर क्वेश्चन को आपने टैकल करना है। स्टार्ट पूरे सिलेबस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सी एडिशन है बोलो, एक बार दोबारा दे, कौन सी एडिशन, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करेगा जो मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा, मोर पॉजिटिव होगा। सर सारे कार्बन पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं, सर ज्यादा पॉजिटिव कैसे पता करें, इसके पीछे का लॉजिक क्या, सर इफेक्ट क्या है। सर आपने कंफ्यूज ही नहीं होना, आपने कंफ्यूज इसलिए नहीं होना भाई, बोलो नाइट्रो कौन सा इफेक्ट है, मेरे साथ बोलना, माइनस ज्यादा डोमिनेट कौन होता है, माइनस आर। सर रिंग के साथ आपने एक चीज दिखा दी, कभी भी मिथाइल ग्रुप हो, कभी भी क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो, तो कौन सा इफेक्ट बचेगा, प्लस आई, साथ में कौन सा, आई पर कंजुगेट। सर ये विड्राइंग होता है रिलीजिंग होता है, बोलो रिलीजिंग होता है, क्या होता है, रिलीजिंग होता है, बात को पकड़ लीजिए। चौथे वाले ग्रुप में तो सीधा पहली बात तो याद रख लेना, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहां पे अटैक करता है, एल्डिहाइड पे करता है। तो एल्डिहाइड तो बहुत सारे थे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें आ रहा था, ए में, बी में या सी में, बी में। राइट आंसर क्या है, बी पार्ट, क्योंकि बी में खींचने वाला था, वो इस कार्बन को ज्यादा पॉजिटिव बना देता और न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर फटाफट क्या कर देता, अटैक कर देता। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उसको भी ध्यान से देखें, ये तो क्वेश्चन आप खा ही जाओगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो तो आप खा ही जाओगे। देखो क्या, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो कौन सी रिएक्शन, सर कैनिजरो के लिए कंडीशन क्या होती है, नो अल्फा हाइड्रोजन। दोबारा बोलो, कैनिजरो के लिए क्या कंडीशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। सर पहला स्ट्रक्चर कौन सा है बोलना, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCl। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, Cl3CH। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सर इसमें किसी में भी आप एक की चेक करो, यहाँ पे ये हो गया बेंजल्डिहाइड, क्या हो गया, पहली बात इसमें अल्फा एच होता है, नहीं है, इसमें अल्फा एच है, नहीं है, इसमें अल्फा एच है, तो ये कैनिजरो मारेगा या नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। तो तीसरा ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं, तो आपको दिख ही रहा है कि भाई एसिटाल्डिहाइड है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो या तो एल्डोल बचता है, क्या बचता है, एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन, बट कैनिजरो नहीं लगेगी इसके ऊपर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डज नॉट कैनिजरो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऐसी। हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या बोला इसने, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बात फिर वहीं पे आ गई, कौन जो ज्यादा खींचेगा वो अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। अब इसमें आंसर पकड़ो क्या लिखा है, सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, क्या होता है फॉर्मिक एसिड का, वो HCO। अगला कौन सा होता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला ये होगा, कुछ आइडिया कौन सा होना चाहिए वैसे, हाँ डी फॉर दिल्ली। रीजन बता देता हूँ इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड। मैंने आपको पहले ही बताया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें एक्स में कौन सा पैक लेना आपने, प्लस साइन, इसमें कौन सा पैक लेना है, इसमें दो तरह के फैक्ट आते हैं। रिंग का कौन सा फैक्ट आ रहा है, माइनस आई, क्योंकि sp2 हाई बढ़ेगा। अगर ऐसे देखेंगे तो कौन सा आता है, प्लस आर भी आता है। तो ज्यादातर जो ज्यादा एसिडिक होता है वो कौन सा आता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर बच्चों का गलत होता है, बेंजोइक एसिड उसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो आपने बताना है सबसे अच्छा एसिड कौन है, आंसर क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। फिर क्या आएगा, बेंजोइक एसिड। सबसे लास्ट में क्या आएगा, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का सीधा सीधा हो जाता है भाई, प्लस आई इफेक्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। दोबारा बोलो, प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि एसिडिक एसिड में कौन सा इफेक्ट है,
प्लस साइन, तो आप सीधा ऑप्शन पे मार सकते थे, देखो ना ए हो सकता है ना बी हो सकता है, तो बचा क्या सी और डी। और सबसे अच्छा बेंजोइक और फॉर्मिक में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। सीधा क्लियर है, एमसीक्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन ही आने की संभावनाएं हैं, ध्यान में रख लो। ये क्वेश्चन आपने पढ़ने भी नहीं है और ये क्वेश्चन आपको सीधा प्रिंटेड होके आने वाले, ये ध्यान में समझ लीजिए। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीजिए। Among the following compound, the one that give effervescence with aqueous NH3 solution, मतलब फिर देखो क्लासिक क्वेश्चन आ गया, NaHCO3 यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश में भी यूज करते हैं। किसके टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश में यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक। अगर आपको कभी भी कार्बोक्सिलिक को डिस्टिंग्विश करना है, आप उसके बीच में क्या डालते हैं, NaHCO3। अब कार्बोक्सिलिक कौन सा है, सेकंड आ रहा, तो राइट आंसर क्या है, सी पार्ट है इसका। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखो, जो NaHCO3 है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 और पानी देगा। CO2 और क्या देगा, पानी। तो एसिड कौन है इसमें से, 1 2 3 में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 के साथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है। क्या देता है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 6। ये क्वेश्चन देख के आप सीधा ही खा जाओगे क्या क्या है, पार्टिकल। अब ये कंटेंट तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने अभी, या भी नहीं पढ़ा हुआ, कंटेंट बिना पढ़े क्लास में बैठोगे तो फिर तो कुछ नहीं समझ आएगा। ये बात ध्यान से समझ लो, क्योंकि कंटेंट वाला मैंने आपको पहले बोला, वो क्लासेस आपकी 2 से 3 में लग रही है। ठीक है, जिसको अभी भी कंटेंट चाहिए वो वीडियो से देख के एक बार कवर कर ले अपना, इसका 1 2 वीडियो रहता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, क्या है, टोलुइन। क्या नाम है, एक क्रोमाइल क्लोराइड है। क्या है, कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, आपको समझ आ गया। एक्स क्या है, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, वो टारगेट, मतलब हमें सीधा जेड पे जाना है। उसने जेड पूछा हमसे, तो अगर जेड पूछा है तो क्या होगा, बेन सल्फेट, क्योंकि बेंजोइक नहीं बनाता, पार्शियली ऑक्सीडेशन करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, बी पार्ट। क्या होगा, बी पार्ट। ये भी ओके हो गया। नेक्स्ट देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या करना है इसमें, हिंट दे देता हूं। क्या लिखा, व्हाट इज दिस, सर अल्कोहलिक क्यूएच पूरा पढ़ लिया। अल्कोहल में क्या कराता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, इज इट ओके, CH2 डबल बॉन्ड। आगे क्या लिखा मैंने, ब्रोमीन। क्या लिखा, ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 डालूंगा तो बताओ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हटा के क्या लग जाएगा, इधर भी Br लग गया और इधर भी Br। अब मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, एक्सेस ऑफ KCl। Br चक के मारेगा, क्या लगा देगा उसके साथ, जब साइनाइड मारेगा ऐसे करके इधर भी साइनाइड आ गया, ऐसे करके इधर भी साइनाइड आ गया। उसके बाद मैंने क्या कर दी, उसकी हाइड, और ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करके बनता क्या है, कार्बोक्सिलेट। अब आपको हैरानीजनक एक दिक्कत आएगी कि अच्छा सर कार्बोक्सिलिक इधर हो गया, CH2 इधर हो गया, CH2 इधर हो गया और COOH इधर हो गया, पर सर इसको बोलते क्या, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं, क्या बोलते, हाँ देखो पूरे इल्टेट के टोल खत्म, कभी नाम ही नहीं सुना सर, वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा टीचर ऑक्सैलिक एसिड होता है सारे बताएंगे। तो इसका ध्यान रखो, इसका आंसर क्या आएगा, सक्सेनिक एसिड। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर बेसिकली कैसे पता चलता है, जब 2 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, सक्सेनिक एसिड। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोक्सिलिक जब एसिड शुरू किया ना, उसके कॉमन नेम पढ़ लेना, वहां पे क्या क्या लिखे हुए हैं, सक्सेनिक। मेलोनिक का मतलब क्या होता है कि एक CH2 के साथ 2 कार्बोक्सिलिक, एक CH2 के साथ 2 बार कार्बोक्सिलिक। ऐसे मैलिक पढ़ लेना। और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास,
ऑक्सैलिक एसिड ये तो सभी को आपको पता ही है, तो एक बार आप चेक कर लेना कॉमन में जाके। समझ गए? अब ये क्वेश्चन आ जाता तुमने या स्वाहा, आपको आंसर पता है, आपने प्रोडक्ट भी लिख लिया, बट किस्मत खराब, नाम ही नहीं है। समझ गए? चलिए ध्यान, चलिए, क्योंकि देखो आप तो अब सॉल्व करते ही हो, अभी हमें देखिए हम क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हैं आपके सामने, उस कॉन्सेप्ट को पकड़े, तभी आप घर जाके उसको सेम अप्लाई करने की कोशिश करें। अब मैंने एक बार एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया, अब देखो ना इसमें इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे, एंड ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा फील अच्छा होगा, सर अमोनिया है, क्या है? अमोनिया है। देखो क्या बनाएगा, कौन सा? क्योंकि वो पढ़ा हुआ है आप लोग ने। कैसे याद है आपको कि पहले अमोनियम सॉल्ट बनता था, फिर स्ट्रांगली हीट करते थे, तो इसका नाम तो बता सकते हैं, पहले आईमाइड, जो कि अमाइन में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? अमाइन में, उसमें अपना गैब्रियल हैले आईमाइड सिंथेसिस में पढ़ते हैं। अब समझ आ रहा है? रिकॉर्डेड अमाइंस की भी अवेलेबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी है, जिसको चाहिए है ऐप में है, लिंक चाहिए वो बता दें। ठीक है सर? लो जी, आपके मनपसंद वाले क्वेश्चन आ गया। सर सब कुछ आता है सर, ये नहीं आते सर, ये पता नहीं क्या कर देते हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सर, अभी भी लगता है ए बी सी डी कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होता रहता है इसके अंदर। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्या गड़बड़ होता है इसके। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, चलो इकट्ठे इकट्ठे सॉल्व करते हैं, इसमें तो सोचना ही पड़ेगा, मेरे को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एकदम से आंसर आता नहीं है। बेंजल्डेहाइड इज लेस रिएक्टिव देन इथेनॉल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सबसे पहले मैं लॉजिक क्लियर करूं, ये बेंजल्डेहाइड क्या है बच्चों? क्या है? बेंजल्डेहाइड इज लेस रिएक्टिव देन इथेनॉल। वैसे भी आपको मैं पहले पिक्चर क्लियर कर दूं, इसमें रश कम है, इसमें रश क्या है थोड़ा ज्यादा है, तो ये मोर एक्टिव होगा। ये क्या होगा? मोर एक्टिव। कुछ बातें स्टीरिक हिंड्रेंस से भी आप सीख सकते। इज इट ओके? ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव। क्वेश्चन में सही बोला गलत बोला? बिल्कुल एकदम सही बोला, तो ए तो सही है, ये तो सही है। अच्छा, ऑल द कार्बन एटम ऑफ बेंजल्डेहाइड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑल दी कार्बन एटम सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाँ जी बताओ, सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्यों? या तो थोड़ा ये बताता कि बेंजल्डेहाइड में रेजोनेंस ऐसे रिंग का प्लस आर देने की वजह से लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रो। फिर मेरे को भाषा समझ आती कि वो एक्सप्लेन कर रहा है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोफिलिक। फिर मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन मान लेता, बट दोनों ए भी सही है और रीजन भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या आंसर बनना चाहिए? हाँ, बी पार्ट, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट। हाँ जी, ओके हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा चक्कर क्या रहता है सर, रिंग का हम यहाँ पे माइनस आई क्यों नहीं देखते? रिंग में दोनों इफेक्ट होते हैं, प्लस आर भी होता है उसका, माइनस। ज्यादा डोमिनेट कौन सा कर रहे हैं? इस वजह से। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लो जी, अगला क्वेश्चन देखे क्या है, करो खुद बे खुद। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, साथ में हेल्प करो मेरे। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 3 होते हैं। मैंने प्रोपेनॉल बना दिया और 2 पे मिथाइल लगाया, 2 पे मिथाइल लगाया, 2,2 डाइमिथाइल। क्या इसमें अल्फा एच है या नहीं है? या नहीं है? नहीं है, तो नो अल्फा एच। इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन मारेगा? कैडिनरो रिएक्शन मारेगा। तो उसने बोला 2,2 डाइमिथाइल विल कैडिनरो रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एनर्जी। मेरे को सही लगा, मेरे को सही लगा। कैनिजारो इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो भी सही है, बट फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन या तो बोलते हैं इसमें अल्फा एच नहीं था इसलिए कैनिजारो बच रही है, फिर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। पर दोनों सही है, इसका आंसर भी क्या आ जाता है? बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर इसका भी आ जाता है।
इज इट ओके? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। Aldol condensation is usually carried out in dilute solution of strong base. अब dilute solution लेते हैं strong base का, NaOH का dilute solution था, सही है? सही है, अभी तक पकड़ा सही है। Concentrated solution of strong base involve Cannizzaro reaction. Concentrated solution of strong base involves Cannizzaro reaction. इन्वॉल्व की जगह यहाँ पे लैंग्वेज में आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस गिव कैनिज़रो रिएक्शन। क्या जो स्ट्रॉन्ग बेस है जिंदगी में हमेशा कैनिज़रो रिएक्शन देता है? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए तो क्या चाहिए, रिएक्टेंट भी तो चाहिए। रिएक्टेंट कौन सा चाहिए? जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ऐसा तो उसने बोला नहीं, उसने बोला स्ट्रॉन्ग बेस ही चक लो, एल्डेट जो मर्जी ले आओ, कैनिज़रो देगा। ऐसा थोड़ा होता है। बात समझ गए? इसका ए तो सही है बट आर क्या है? गलत है। क्या आंसर है? is the correct part according to this system. Is it okay or not? बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट लीजिए अगला क्वेश्चन। बिंदास क्वेश्चन कहता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन फ्लोरीन। ये तो आप मानते हो फ्लोरीन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है बोलो? बच्चा यहाँ पे गलती करते हैं, तो खींचने की पावर ज्यादा किसकी हुई? फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू व्हिच इफेक्ट? क्योंकि आई इफेक्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड कॉन्सेप्ट। उसने बोला येट पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड। क्वेश्चन को समझो, क्या बोल गया? क्वेश्चन को समझे, क्या वो बोल गया? पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, और इसकी पैरा पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। फिर पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड, भाई बेंजोइक एसिड है, उसकी पैरा पे मैंने क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। अब आपके अकॉर्डिंग ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, एफ वाला या सी वाला? वाला, क्योंकि अब ज्यादा खींचेगा। होना चाहिए था ऐसा। बड़ी चीज में गलती कर दी आपने, क्योंकि ये माइनस आई तो देता ही देता है, बट एफ के पास क्या होते हैं? मेरे साथ एक लाइन बोलो, एफ के ऊपर क्या है? और रिंग के साथ जो लगा है, रिंग के साथ जो, अगर उसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो वो जिंदगी में कौन सा फैक्ट शो करता है? नाइट्रो कौन सा करता था वैसे? याद ही करा दिया। मिथाइल कौन सा करता था रिंग के ऊपर? CH3 प्लस आई और तीन इफेक्ट है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जीओसी बाहर में गई, जीओसी रिंग के साथ OH, O के पास लोन पेयर प्लस R, रिंग के ऊपर F लोन पेयर प्लस R, रिंग के साथ नाइट्रो माइनस R, रिंग के ऊपर CH3 हाइपर कंजुगेशन प्लस I, खत्म। सीपीएससी के लिए तो इतना ही है, कॉम्पिटिटिव के लिए तो एंडी नहीं है ना, इसका एंडी नहीं है। लाखों क्वेश्चन जीओसी के ऊपर खड़े हैं, जो मर्जी बना दो। अब ये प्लस आर है, अब ये माइनस आई है। ये भाई साहब को भी देखो भाई लोन पेयर है सर, माइनस है, इसका ज्यादा है, इसका भी प्लस है। बट प्यारे बच्चों, जड़ वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, लाइफ में पढ़ा है। पाई बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होता है? दोनों पी ऑर्बिटल क्या होने चाहिए? सेम साइज क्या होने चाहिए? ये कार्बन को पहचानो, ये 2p है, ये फ्लोरीन को पहचानो, ये 2p है, तो 2p में इफेक्टिव क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से जो ये रेजोनेंस करता है बहुत तगड़ी वाली करता है, बहुत। इधर कार्बन के ऊपर 2p है, क्लोरीन के ऊपर 3p है, ओवरलैपिंग इतनी तगड़ी, और तगड़ी है ही नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। बड़ा छोटे के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकता, छोटा छोटे के साथ क्या बनाता है? तगड़ा बॉन्ड बनाता है। इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर किसमें आ गया? एफ में आ गया। विड्रॉइंग की बजाय क्या बन गया? ये रिलीजिंग। ज्यादा एसिडिक कम एसिडिक? कम एसिडिक। तो बोला क्या? ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, येट पैराफ्लोरोबेंजोइक एसिड इज
मिलकर एसिड देन पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। बोलो सही बोला गलत बोला? एकदम सही बोला या गलत बोला? एकदम सही बोला। क्या बोला? दूसरा रीजन ड्यू टू मैचिंग साइज ऑफ कौन सा ऑर्बिटल? अरे कौन सा? 2p ऑर्बिटल ऑफ किसका? f ऑफ कार्बन। f हैज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन। सही बोला या एकदम सही बोला? और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उसको मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? आंसर क्या आना चाहिए? ओए होए होए, इतना क्लासी क्वेश्चन उड़ा दूंगा सारे बच्चों को ये क्वेश्चन डाल के। मैं उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना मस्त है बच्चों को पता ही नहीं। इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए दोनों पी ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ गए? चलिए, अरे 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 अरे, अब तो क्वेश्चन जीओसी पे आ जाते हैं। अभी रुको, फिर करते हैं उसको भी। ठीक है, अगर यही वैक कहां पे आ जाता? कितना क्लासिक क्वेश्चन। अगर सर यही दोनों ग्रुप ऑफ जीओसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पहले मेरे साथ बोलो, मेटा पे रेजोनेंस आता ही नहीं है। बोलो मेरे साथ, मेटा पे आता ही, सिर्फ क्या आता है? इंडक्टिव आता है। क्या आता है? फिर जो खींचने की पावर ज्यादा होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर लेना। बात समझ? ये तो मैं आउट ऑफ ट्रैक चले जाऊंगा, जीओसी पढ़ानी शुरू कर दूंगा, रुक जाओगे, रोक लो मेरे। चलिए, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट तो? अगला क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन, आज तो सर क्वेश्चन चुन चुन के लेके आ रहे हैं। आज चुन चुन के लेके आ रहे हैं। आज तो क्वेश्चन मस्त वाले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। मतलब अगर एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ के मेरी क्लास में बैठ गए ना, अपने अंदर से आनंद आ गया। क्या क्या? आनंद आ गया। अगर पढ़ के बैठते, नहीं पढ़ के बैठते तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कुछ बोल रहे होंगे मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन, क्योंकि आपकी एक ही डिमांड है सर। मैं कहा हाँ जी सर, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लेते हैं सर, बट क्वेश्चन ही नहीं होते सर। हर बच्चे की ये डिमांड है सर, सारा कुछ पढ़ लिया सर, कन्वर्जन ही नहीं होती सर। अभी देखो, अभी कन्वर्जन भी आएंगे। टाइम तो मेरे को 12 बजा रहा हो तब नहीं खत्म होना है, 2 दिन में खत्म होगा। बट देखते हैं कितना कंटेंट आप लोगों तक क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन, क्या लिखा मैंने? कार्बोनाइल ग्रुप, but do not give characteristics reaction of the। ओए होए होए, क्या बात बोल रहे, ध्यान से सुनना। कहता है कार्बोक्सिलिक में सीओ तो दिखाई देता है। सुनना, समझना, कार्बोक्सिलिक में सीओ तो दिखाई देता है, बट ये जो सीओ है ना, ये ना एल्डोल मारता है ना कैनिसर मारता है। मतलब सीओ वाली फील नहीं दे पाता होने के बावजूद भी। क्योंकि फील इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि इसमें जो एच है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? ये ध्यान रखना, इसमें जो एच होता है वो क्या होता है? इसलिए ज्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक रिएक्शन बेस ही कवर कर पाता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड containing carbonyl group but do not give characteristic reaction of the carbonyl group. Is it okay? सही बोला? सही बोला, क्योंकि इसमें एसिडिक एच होता है इसलिए सीओ की परवाह ही नहीं करता। क्योंकि जब कोई बेस डालेंगे, क्या डालेंगे? वो सीओ के ऊपर अटैक करने के लिए एच लेके साइड में लग जाता है। क्या लेके? एच लेके साइड में जाता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए? चाहिए उसको कार्बोनिल पे अटैक क्यों मारना है? अगर एच मिल रहा है तो खुश है, और ये तो एच खुशी खुशी देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक, वो क्या एसिड जो एच ही ना दे पाए? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में टका के मारा। क्या मारा? टका के। कहते हैं जब ये एच छोड़ता है, जब ये एच, ये आपने जिंदगी में पता नहीं मैंने कितनी बार ये डायग्राम बना दिया, क्योंकि जब ये एच छोड़ देता है तो ये भाई साहब रेजोनेंस में क्या हो जाता है? इन्वॉल्व हो गया, अपने आप को क्या कर लेता है? स्टेबल कर लेता है। इसलिए छोड़ देता है, इसलिए एच छोड़ देता है, क्योंकि इसका जो अनायन है वो अपने आप को किसमें इन्वॉल्व कर लेता है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है। वही बोला, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू द कार्बोनिल कार्बोनिल एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्योंकि जैसे ही एच छोड़ा, ये नेगेटिव भाई साहब ने रेजोनेंस करके, एच ना भी छोड़ा, ऐसे ही लोन पेयर होते हैं, ये कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? इसलिए ये कार्बोनाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नहीं है? तो राइट आंसर क्या है?
ना जबरदस्त क्वेश्चन है, डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये आके समझ आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ए है बी है सी है डी है, क्या लगा जो आप करते हो। टाइम कम होता है, जय माता दी, बचा लेना। कोई समझ तो आ ही नहीं रहा क्योंकि सोचा ही नहीं उसके ऊपर, हो क्या रहा है, बना ही नहीं। आप रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते नहीं हो, ऐसे बैठ रहे हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा भाई, बना के तो देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे दूर हैं वो आ नहीं सकते, उनको ऑनलाइन लगा लेते। टाइम बचा है अभी, 1 मिनट बचा है, दोबारा लिंक शेयर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओए होए, क्या बोला, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या बोला, give meta nitro benzoic acid, is it okay? नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सुनना, बेंजोइक एसिड, अब आपको सर इफेक्ट नहीं आते, हार्ड में गई दुनिया, क्या सी के पास लोन पे है, नहीं है, कौन सा इफेक्ट मारेगा ये, माइनस आई मारेगा, साथ में क्या मारेगा, माइनस आर। ठीक है, लोन पे होते तो क्या मारता, प्लस आर, डबल बॉन्ड होता तो माइनस आर मार। चलिए नाइट्रेशन ऑफ, जो माइनस आर होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप इसकी करने वाले नाइट्रेशन, क्या करने वाले हैं, आधे बच्चों की +2 खत्म होने वाली, उनको ये नहीं पता ऑर्थो मेटा पैरा का मतलब क्या, पूरा ऑर्गेनिक खत्म होने वाला है। उसको पूछो ना, उसको पूछू मैं, ये कार्बोक्सिलिक, बोलेगा सर ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है, और इतनी हंसे वाला आंसर देगा, बोलेगा सर ये तो मेटा डायरेक्टिंग है, ऊपर क्यों लगा रहा, मेटा भी लगाना, फिर हंसता है मेरी तरफ भी, सर मजा आ गया। ओ गुरु, जो रिंग के ऊपर जब एक कंपाउंड या कोई भी ग्रुप लगता है, वो कोई ऑर्थो मेटापेरा होता ही नहीं। बात समझ आ रही है, गलती कर, कोई बात, तो ये ऑर्थोपेरा मेटा भी नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला, जो बेंजोइक एसिड है मेरे साथ, बोलो कौन सा इफेक्ट मारेगा, बोलो माइनस आर। जो भी ये माइनस आर मानता है, इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, मेरी बात को ध्यान से, क्या बोलते हैं। अब इसके बीच में जो भी कोई अटैक करने आएगा, ये उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाएगा, भाई मेटा पे जाके लग, कहां पे जाके लग, क्यों नहीं समझ रहे, मेटा की डायरेक्शन देने वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी डायरेक्शन देता है, मेटा की डायरेक्शन। जैसे मैंने नाइट्रेशन करी, नाइट्रेशन के लिए HNO3 H2SO4 डाला, तो बच्चों इसने उसको मेटा पे रख दिया, कहां पे रख दिया, मेटा पे रख दिया, तो भाई ये मेटा पे यहाँ पे, बोलो हाँ या ना, ये तो बॉडी है। चलिए नाइट्रोजन बेंजोइक एसिड, ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये तो असर्शन देगा सही। रीजन ऊपर भी लिखा है, नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करेगा, मेटा पे कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, इंक्रीज करेगा, कोई फर्क नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं डालता। ये एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इसको खींचते हो, अगर ये विड्रॉ करते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर ये विड्रॉ करता है तो ऑर्थो पे कौन सा चार्ज छोड़ के जाता है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज छोड़ के जाता है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे बढ़ा थोड़ा रहा है, सेम ही रह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, बढ़ा थोड़ा रहा है, बढ़ा तो नेगेटिव करके दिखाता, फिर तो मानते आप इसको, तो इसका मतलब ए सही है, रीजन गलत है, क्या आंसर आना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो विड्रॉइंग नेचर होता है वो ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज क्रिएट करता है, पॉजिटिव। अब ये नाइट्रो में से भी कौन सा चार्ज निकल के आता है, नाइट्रेशन को नाइट्रो पॉजिटिव निकल के आता है, पॉजिटिव ऑर्थो पे तो बजेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या मारेगा, रिपेल मारेगा, तो मेटा पे कोई चार्ज नहीं था, इसलिए चला गया, मतलब कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ऑर्थो और पैरा से, बट उसने बढ़ाई नहीं, तो वही समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
फिनोल, ठीक है सर, फिनोल ये होता है, रिंग के ऊपर क्या लगा दो, OH। पहला पॉइंट तो मेरा आपसे ही है, फिनोल में H जो एसिडिक होता नहीं होता, बोलते हैं बेस के साथ करेगा करेगा। बेंजोइक एसिड, वो एसिडिक, और वो एसिडिक क्या वर्ड जिसमें H ना छोड़ो, इसमें तो H होता ही होता है, तो इस दोनों किसके साथ रिएक्ट करेंगे, Na, दोनों NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, फिर से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इसको। तो फिनोल एंड बेंजोइक कैन बी डिस्टिंग्विश बाय NaOH, कंप्लीटली रॉन्ग। तो दोनों करता है, हमें तो डिस्टिंग्विश कब करना होता है, जब एक करे और एक ना करे, ये तो दोनों कर रहे हैं। बेंजोइक एसिड, वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा बोलो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, अल्कोहल से क्या होता है, तो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, ये बात तो सही है, एकदम सही, एकदम सही। ए क्या हो गया, ए गलत हो गया, बी क्या, रीजन क्या हो गया, क्योंकि आंसर बने डी फॉर, कौन सा वर्ड है, बना दो कुछ, बस आपको ये लिख देते हैं, ये क्या है, गलत है, ये गलत है, और रीजन क्या है, सही है, मतलब ये करेक्ट, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं आया तो चेक कर लें, आपको सही आएगा, टेंशन मत, ठीक है। चलिए आगे, लीजिए जी, नेक्स्ट देखें, क्या लिखा है, 16 क्वेश्चन, 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्या लिखा मैंने, अंडरगो कौन सी रिएक्शन, एट कौन सा टेम्परेचर, 2 मिथाइल प्रोपेनल, स्ट्रक्चर बना के देखें, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये हो गया, ये 2 मिथाइल और H है या नहीं, अंडरगोस कैनिगर रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, तो करेगा ही नहीं क्योंकि H है, अगर H है तो इसको कैनिगर करना ही, सही है गलत हो गया, गलत हो, रीजन इट हैज अल्फा हाइड्रोजन, सही है, तो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा, तो अंडरगो कैनिगर रिएक्शन ये तो हो गया जी गलत, और ये क्या है जी करेक्ट, अपने आप ऑप्शन बना लेंगे, कौन सा समझ आ रहा है, ठीक है, लॉजिक आगे बढ़ते हैं, टाइप सी, इसमें ABC को आइडेंटिफाई करना, ABC को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे पकड़े आप, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा, आप भी मेरे साथ हेल्प करो, आज मैं स्टूडेंट बन के LDI की टोन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और आप मास्टर बन के मेरे को जज कर रहे हो, तो साथ में हेल्प करो, अगर मैं कहीं अटक गया तो बचा लो। पहली रिएक्शन कौन सी है, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेरे साथ बोलो, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, आवाज नहीं है, अभी भी नहीं तो समझ आ रहा, इसके कान में घुस गया है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग होता है, समझ गए, अच्छा सर, ये तो जी मेटा पे ले जाएगा, ले जाओ, मैं जहां लेके जाना है ले जाओ, ले गया अभी मेटा, SOCl2 का एक ही कमाल है, OH हटा के क्या लगाना है, वो OH चाहे कार्बोक्सिलिक का क्यों ना हो, वो चाहे OH, बट एक चीज याद रख लेना, OH रिंग के साथ नहीं लगा होना चाहिए, अगर वो रिंग के साथ लगा हो तो प्लस आर मारता है, क्या मारता है, और प्लस आर सिंगल बॉन्ड नहीं रखता, पार्शियल, और उसको तोड़ना SOCl2 की बस की बात, समझा सर, तो इस SOCl ने जब यहां से रिएक्ट करा तो इसने ये OH हटा के क्या लगा दिया, Cl लगा दिया, अभी उनका एसिड बन गया, क्या बन गया भाई साहब, इसको देखो ये क्या लिखा Na, ये NaBH4, एक चीज समझ लेना, ये इसको किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में चेंज, सर NaBH4 किस किस को चेंज करता है, एल्डिहाइड को चेंज करता है, यस, कीटोन को चेंज करता है, यस, मतलब रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
एल्डिहाइड को चेंज करेगा, कीटोन को चेंज करेगा, एसिड क्लोराइड को चेंज करेगा, बट एस्टर को चेंज नहीं करेगा। एस्टर को चेंज नहीं करेगा। आपको ये भी पढ़ाया जाता है अल्कोहल फ्लोन में, ईथर वाले चैप्टर में। तो ये क्या करेगा, नाइट्रो को भी नहीं छेड़ेगा, इसको ऐसे रहने दिया और इस प्यारे का क्या बना दिया इसने, अल्कोहल। क्योंकि NaBH4 एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? ओहो, अगली रिएक्शन ही तो सुनी सुनाई लगी। पहले तो ये SO2 है, फिर इसको OH को क्या करेगा, Cl लगा देगा। उसके बाद एक नीली रिएक्शन में सारे की आवाज कट नहीं आनी चाहिए, फ्रोजन बन रही। बात समझ गए? तो क्या बोलता था, बेंजल्डेहाइड बन। समझ? कौन सी रिएक्शन है, रोजन बॉन्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया? दोबारा से एक बार रिकॉल करो। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, नाइट्रो को कहां पे लेके जाएगा, SOCl2 क्या करेगा, OH हटा के एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके रोजन बॉन्ड रिडक्शन में क्या होता है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा था, PDBA डाल के उसने क्या करा, एसिड क्लोराइड से बेंजल्डेहाइड बना। एक रिएक्शन हर चैप्टर में 4 5 रिएक्शन है, वो सीधा पकड़ लो। वैसे तो अगर देखो बड़ी क्लासेस मास्टर डिग्री पे जाना है, R&D पे जाना है केमिस्ट्री में, फिर तो हर स्टेप का मैकेनिज्म देखने को आपको लाइफ का मौका मिलेगा। नहीं जाना तो बस खत्म। 5 रिएक्शन जिंदगी में पड़ी थी, रोजन बॉन्ड ने क्या बनाया, बस खुश। क्लियर है? क्लियर हो गया? ये एक्स्ट्रा पार्ट होता है कि ये भी यूज कर सकते हो। अगर ये खत्म हो गया तो क्यूलाइन वाला एक रीजन होता है, वो भी सेम था। बट आपको जो NCERT वाला है वो कौन सा है, PD और चलिए आज सर अगर इसमें मतलब सीधा ही अगर हम एंटीबॉडीज को डाल देते तो भी कोई आना था मेटा पे नहीं। अगला क्वेश्चन NaBH4 सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट है, फंक्शनल ग्रुप को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कोई नया फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करता। अगर कार्बोक्सिलिक में NaBH4 डालते कुछ नहीं होता, नो रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अब क्लियर हो गया सर? चलिए अगला क्वेश्चन तो जी आसान है जी, तो सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे। क्या लिखा, राइट दी ऑल दी हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात मेरी आज ध्यान से सुनना, मैं आपको बच्चों को बोलता हूँ, मैं कहता अगर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और इसके लिए ट्रिक भी होती है, अगर कंपेरेबल है, क्या है, तो बेंजीन बनाने का, क्या बनाने का, बेंजीन बनाने, क्या बनाने का सर, कब, जब कार्बन और कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब C कितने हैं 8, H कितने हैं 8, मतलब उसके नंबर का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, या 1-2 का फर्क हो, 1-2 का फर्क हो। अगर ऐसा होता C8 H16 डबल होते तो कभी भी बेंजीन रिंग नहीं बनेगी, फिर वो ओपन चेन बनता है। क्या बनता है, ओपन। समझ गए? अच्छा, write the structure of all the possible compound having molecule of which undergo कौन सी रिएक्शन, मतलब जो मर्जी हो जाए, मेरे को अल्फा हाइड्रोजन भी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। और याद रख लो बेंजल्डेहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कभी होते नहीं। हाँ अब देखो ध्यान से, तो ये तो मैं बेंजीन तो बना ही दूं। आधे बच्चों का एक्सपेक्ट देखो, मैं आपको बच्चों की सोच बता रहा हूँ जो आप पेपर दे रहे होते हो। बच्चा पेपर दे रहा है, उसको फॉर्मूला लिख दिया C8H8, उसको सर ने सही पढ़ाया था कि बेंजीन बना के आना, और उसको एक चीज नहीं सर ने बताई, वो उसको ये चीज नहीं पता था, वो क्या करेगा, पैसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ऐसे। एक चीज सर ने उसको नहीं बताई, वो क्या फिर कहेगा, यार कार्बन तो 8 है, मेरे कितने बन रहे हैं अभी 7 आ रहे, एक कार्बन और रहेगा, है ना। तो वो कोशिश करेगा, बीच में तो लगाएगा नहीं, अगर बीच में लगा तो अल्फा हाइड्रोजन का आने के चांसेस हो जाएंगे, तो उसको इधर लगा देता। फिर वो थोड़ा स्मार्ट काम खेलता है, यार कहता है एक बार मैं फॉर्मूले चेक कर लूं, एक बार मैं फॉर्मूले चेक। वहां पे जैसे उसने किया वो फंस गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा, आपने एक चीज पढ़ते नहीं हो, है छोटी सी बात है, बट आप लोग उसको नजरअंदाज करते हो। कहता है ये बेंजीन है, क्या है, तो मेमोरी में सोचता है बेंजीन है C6H6, गलती पकड़, बेंजीन है C6H6, फिर एक्स्ट्रा लगाया CHO, फिर एक्स्ट्रा लगाया CH3, कहता फॉर्मूला बना के देखता हूं।
फॉर्मूला बना के देखता हूं। तू ये भयंकर गलती करेगा, मैंने बचा लिया तेरे को। आज शुक्र मनाना कि आज की क्लास तूने लगा ली, नहीं तो तू गलती करता। ये कार्बन 6 थे, ये 7 थे, ये 8 थे। कार्बन अच्छे अच्छे फील हो रहा है, फील गुड हो रहा है कि सही आ रहा है। एच बढ़ गए 6 7 8 9 10, एच 10। ये नहीं बनेगी, मैं कुछ और सोचता हूँ, मैं ओपन चेन में चला जाता हूँ। क्योंकि बच्चा बेसिक गलती कर रहा है, उसको ये नहीं पता जब ये सब्स्टिट्यूशन लगता है तो उससे एक एच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात तो छोटी सी थी। जब एक बार ये ग्रुप लगा एच कम हो गया, ये एक बार ये ग्रुप एच कम हो गया, तो तेरे लिए बोली बात नहीं समझा। इसका मतलब इस पे रिंग में अब बात छोटी है, बात नाजुक है, बच्चे गलती फिर करके आते हैं। तो C6 साथ में क्या होना चाहिए, H4 होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपने ट्राई करने की क्या करनी थी, कोशिश करनी थी। तो नहीं करते तो अच्छा रहता, नहीं तो अभी कंफ्यूजन में आ जाते। बोलो हाँ या ना। अब उसकी बोला पॉसिबल स्ट्रक्चर बनानी, क्या बनानी, पॉसिबल। तो एक बार मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक बार पीछे लगा दो, एक बार और पीछे लगा दो। बच्चा कहता है ऐसे घुमा रहा है, चल मैं इधर भी लगा देता हूँ। वो फिर फंस गया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो एक बार स्ट्रक्चर ये बन गया, ओके। एक बार दूसरे में लगा देना, यहाँ पे लगा देना, ओके। एक बार यहाँ पे लगा देना, ओके। वो खुद बना देना, नहीं ओके। बच्चा खुशी खुशी में इधर भी, अरे खाली इधर भी लगा दो, खाली। अपने राजे टीचर ने मार्क्स तो काट देंगे, खुल के लिखो। चलिए सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। चलिए और क्या मस्त क्वेश्चन, पर चुन चुन के लेके आए क्वेश्चन। अभी भी कितनी स्लाइड्स है, अभी 22 है, मतलब कम से कम 40 होंगी। मैडम थक भी गए थे, बस इतने हो पाए। 40 स्लाइड्स मैंने बनाए, 1.5 घंटा लगाया पहले, क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टेड करे। ऐसे थोड़ा पढ़ाने के लिए आ जाते हैं हम। फिर टाइम दिया उन्होंने 4-5 घंटे, वो कट कॉपी पेस्ट कर करके लगाया कि आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, कि सीधा सीधा क्वेश्चन मिले और मजा आए। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन लिखता हूँ तो टाइम खराब होता है, बोरिंगनेस आती है, क्या मजा नहीं आ रहा, टाइम निकल रहा है, चलो 5 ही क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बढ़िया वाले नजर आएंगे। 10-15 10 को दिन, मतलब 10 11 12 तक पूरा रज के पढ़ लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, आपने कहना सर लगता आज ही समझ आए, ठीक है। वो इसलिए आज समझ नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम परमात्मा भी आपके साथ देता है, कहता है अब पढ़ ले, अब दिमाग मैंने दे दिया, तूने जो मस्ती करनी थी कर ली, अब वो आपके साथ है। बट अगर अभी भी नहीं करा तो कुत्ते खाने। रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने, तोड़ दिया। क्यों, पेशेंस था, नहीं समझ आ रहा, इधर उधर फिर भटकता रहता। ट्रस्ट तो हो गया। एक ट्रस्ट नाम की भी चीज होती है, या तो आपके कहीं डाउट नहीं हो रहा, आपका टेस्टिंग नहीं सही ढंग से हो रहा, आपका कॉन्सेप्ट डिलीवरिंग, आप क्वेश्चन पूछते हो आपको आंसर कुछ और बता दिया जाता है, फिर तो आप समझ भी आती है कि आप चेंज करो। बट जब आप खुद ही गलती कर रहे हो, खुद ही नहीं पढ़ पा रहे, थोड़ा एफर्ट करना शुरू कर दे, शर्म कर रहे, अभी थोड़ा आजा फॉर्म में। बड़ी आज तो सभी बच्चों की बैंड बजाई है। मतलब पेरेंट्स को ना तंग मत करा करो, उनके आपसे 2 एक्सपेक्टेशन है भाई, बोर्ड में नंबर ले और जो जहां पे आप जाना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओ। आप उनको पूरा साल सताते रहते हो, पूरा साल, शर्म वाली बात है। पैसे भी दो फिर भी टेंशन है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मोबाइल छोड़ के आराम से बैठो और इतना पढ़ो कि पूरे साल में नहीं पढ़ा होगा ऐसे। उनको भी लगे यार पानी, आप पूछ रहे हैं आपसे पानी ले, अभी उठते हो 5 मिनट पानी पीना है, फिर 2 मिनट कोल्ड ड्रिंक पीना, खबर आते रहते पढ़ भी लेते, काम तो खुद ही ऐसे करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ये रिएक्शन देख के थोड़ा फील आ रहा है, कौन सा रिएक्शन, इटार्ड का अल्टरनेट, इटार्ड का। मैंने जानबूझ के बच्चों का बैंड बजाने के लिए यहाँ पे आके फंसा दिया, क्योंकि बच्चों ने शॉर्टकट मारा होता है। क्या मारा होता है, सीधा डालोगे तो हेड बने। उसने फंसा दिया कि बीच वाला कंपाउंड बना, ये तो एक मार गया। तो बीच वाला कंपाउंड बनाने का जुगाड़ मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। तो इसका शॉर्टकट जुगाड़ क्या होता है, इसके 2 एच, इसके
दो एच, 3 एच होते हैं ना, एक को खुशी खुशी साथ लगाओ, खुशी तो ऑनलाइन लगा रही है साथ लगा दिया सी एच, और 2 एच आपने इसको ऐसे करके लगाने थे कि यहां से क्या था, ओ सी, सी ओ सी एच, ऐसे था कुछ ठोकर, ओ सी ओ सी एच, ऐसे था। जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं क्या करते हैं, तोड़ दो यहां से, तोड़ दो यहां से, यहाँ पे क्या लग गया एच, यहाँ पे क्या लग गया एच, और इतनी बार बोल बोल के गला मेरा बैठ गया, जैम डायोल, पानी निकाल के वो क्या बना देगा, एल्डेहाइड, क्या बना देगा, और रिंग के ऊपर जब एल्डेहाइड बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डेहाइड। और ये सुन लो, बेंजल्डेहाइड में अल्फा एच होता है नहीं होता है, सोचना नहीं, सीधा बोल, नहीं होता, फॉर्मेल्डिहाइड में होता है नहीं, अगर नहीं होता तो कौन सी रिएक्शन शो मारेगा, कैनिजोरों में क्या होता है, वन गेट ऑक्सीडाइज अदर गेट, अगर ये भाई साहब रिड्यूस होके क्या बना देगा, अल्कोहल, क्या बना देगा, और दूसरे वाला क्या लिखा हो उसने, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखा ही हुआ, नहीं समझ आया, क्या नहीं जरूरी मारी मैंने, क्या मार दिया, KMnO4 बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये भाई साहब, टोलुइन को बेंजल्डेहाइड पे ना रखते उसको कहां तक पहुंचा देता है, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट तक, क्योंकि उसने पहले डी पूछ लिया, क्या पूछ लिया, डी, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मत बनाना तो फंस जाओगे, पहले सॉल्ट बनाना, क्या बनाना, ये देखो क्वेश्चन में COO नेगेटिव Ka पॉजिटिव डालेगा, बोलो हाँ या ना, अब K को हटाने के लिए उसने किसका यूज किया, एसिड का, किसका यूज किया, जब वो एसिड डालेगा तब E क्या बनेगा आपके पास, रिंग के साथ क्या बनेगा, OO, हाँ जी समझ आया नहीं आया, रीजन के काम पता लग रहे हैं, दोबारा बोलो, KMnO4 क्या करता है, सीधा कार्बोक्सिलिक तक पहुंचाएगा, बट साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या बनेगा, फिर उसमें एसिड डालोगे तब के हट के क्या लगेगा, H, तो बनेगा बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा, और बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन सा ग्रुप शो करता है, -R + R, -R, और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग, चीजों को कहां पे लेके जाता है भाई, मेटा पे आके लग, खुद नहीं लगता है, समझ गए, ठीक, क्लियर हुआ, अच्छा आगे बढ़ते हैं, लो जी, और अगली रिएक्शन तो बहुत इजी, बहुत ही इजी, C6H6, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन, क्या बोलते हैं, अरे इसके बीच में मैंने क्या ऐड कर दिया, एसिड क्लोराइड, क्या ऐड कर दिया, रिएक्शन का नाम याद करो, फ्रीडल क्राफ्ट एसोसिएशन, कौन सी एसोसिएशन, आधे बच्चों को इसका कॉमन नेम ही नहीं पता, अभी ट्राई करते हैं, चलो सुमित खड़ा, खा टोपी की कसम, उड़ जाएगी अभी, नाम बता इसका, मतलब भयंकर बैच है इसमें, भयंकर बैच, सिर पे पेपर खड़े हैं, उसका नाम नहीं पता, हट, नंबर स्कूल में आते 20, मेरे को आके सर पेपर ही बड़ा मस्त हुआ, 70 में से 65 आ जाएंगे, जब रियलिटी वाला आया 70 वाला नहीं था इनको, 30 ऐसे आके खुश कर गया, मतलब टीचर, एक होता है बच्चा आके कहते हैं कम मार्क्स है, टीचर कहता है चल मैं मेहनत कराता हूं, एक तो आते ही कम ऊपर आके झूठ बोलते हो सर फुल मार्क्स, टीचर ने जो मेहनत भी करानी होती है, बच्चा ट्रैक पे आ गया, चल शुक्र है, वो पूछता ही नहीं है, अब आएंगे ना, अब आएंगे, अब एक बार पढ़ लिया, इसके बिना नहीं आने होते, फिर हमारी जरूरत ही क्या, अगर आई जाने थे इतनी बार आ जाए तो ये लेक्चर देने की नौबत ही नहीं आनी थी, नहीं आते, तो इसमें हमें थोड़ा वो हेल्प देना पड़ता, अच्छा चलिए, रिंग के ऊपर क्या, इसका नाम है एसिटो, पता नहीं कितनी बार बताया आप लोग, बोलो साथ में, बोलो मेरे साथ, बोलो दोबारा, एसिटो, ये आ गया,
ये कौन सी रिएक्शन है? ये सीओ को उड़ा के किस में चेंज कर देगा? हाइड्रोकार्बन में। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे। इज इट ओके? इसके बाद एक चीज याद रखना, मैंने क्या डाला इसके अंदर? KMnO4। क्या डाला? KMnO4 क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? बट यहाँ पे अल्फा H होना चाहिए, बेंजाइलिक H बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइलिक H। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक H होना चाहिए। बेंजाइलिक H इसको कार्बोक्सिलिक में चेंज करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक में चेंज कर बीच में एसिड भी डाला हुआ। क्या डाला हुआ है? तो आराम से यहाँ पे क्या बन जाएगा? COOH, और एक कार्बन की कौन सी गैस निकल गई? CO2 और H2 बाहर में। बोलो हाँ या ना? अरे सारा कुछ पढ़ लिया। अब मैंने एक छोटी सी चीज आपको देखी, आपका बैंड बजा दिया वहां पे। मैंने जान की आइडोफॉर्म है। ये कौन है? आइडोफॉर्म को तीन प्रकार से वो लिख सकता है। प्रकार नंबर 1, I2 in the branch of type number 2, type 2 in the branch of Na2। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता क्या है? Na। तो तीनों का काम क्या? आइडोफॉर्म। क्या है? और आइडोफॉर्म की कंडीशन होती है कि उसको तो अल्फा H 3 चाहिए ना, एक चाहिए ना, दो चाहिए, कितने चाहिए? 3 चाहिए, तभी वो अपना रंग दिखा सकता है, वो भी येलो। कौन सा कलर? अब 3 H यहाँ पे बड़ी खुशी खुशी आपको मिल रहे हैं। इसके सारे H को I से रंग के क्या बना दो? CH3 बन गया आइडोफॉर्म। क्या बन गया? अरे रिंग के ऊपर ये था, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। क्या बन जाएगा? वैसे रिंग लिया, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na। बोलो हाँ या ना? रिएक्शन समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखें। टाइपिंग वाली मैडम ने बड़े सोच समझ के बनाया है ना, पूरा खत्म हो जाए टाइम, बच्चों को ज्यादा ना रोकना पड़े। बनाना मैंने उसका टाइप तो हाय वंडरफुल कुछ आने ही आने। इसके बाद ये है, उसके बाद मैंने रखे हैं कन्वर्जन। क्या रखे हैं? किस रखे हैं? टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश। क्या रखे हैं? फिर है कॉमन क्वेश्चंस। क्या है? कॉमन थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये है, ऐसा है, तो कल भी एक क्लास लेके तभी ये चैप्टर खत्म हो पाएगा। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल है, आराम से ध्यान से समझे। कहता है ध्यान से सुनो, क्या लिखा? एन एल्कीन। क्या लिखा? एन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H। एल्कीन है, 5 का डबल है या बराबर बराबर है? डबल है, इसका मतलब रिंग तो नहीं है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसका मैं आपको आइडिया बताना चाहता हूँ। पहले तो 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4। आप सिर्फ इस शंका में हो कि मैं डबल बॉन्ड पहले पे लगाऊं दूसरे पे लगाऊं, कहाँ पे? या आप इस शंका में हो कि सारे जो कार्बन है वो लीनियर है या ब्रांच। अभी तक मैं ऐसा ही सोच रहा हूं पेपर में बैठ। मैं थोड़ा आगे बढ़ू। ये मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड बी एंड सी, बी और सी देता है जब मैं इसमें अजोनोलिसिस करता हूं। क्या करता हूं? अजोनोलिसिस का एक काम होता है, डबल बॉन्ड को काट के तलवार की तरह काट दो, उधर भी वो लगा दो, उधर भी वो लगा दो। ये काम करता है अजोनोलिसिस। इसने भाई दिया बी और दिया, लिखा बी एंड सी, लिखा बी और दिया सी। कंपाउंड बी के पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट, ये फैलिंग टेस्ट देता है। क्या देता है? जो टॉलन और फैलिंग देता है। तो बी का मतलब इसके अंदर क्या होगा? एल्डिहाइड। क्या होगा? ऑल्सो रेक्ट विद आइडोफॉर्म NaOH। अच्छा, एंड मतलब इसमें आइडोफॉर्म भी देना चाहिए, तो इसमें फ्री मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्री मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए। सी डज नॉट गिव फैलिंग टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट। फैलिंग तो एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सी में क्योंकि आइडोफॉर्म देगा और फैलिंग नहीं देगा, तो इसके बीच में है कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, आइडेंटिफाई A B and C। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझ। अगर मैं 5 कार्बन लीनियर में सोचता, किसमें सोचता? अगर मैं सोचता तो मैं बॉन्ड यहाँ पे बनाता, यहाँ पे बनाता तो दोनों का एल्डिहाइड आता। क्या आता? तो दोनों एल्डिहाइड आता, तो फिर बी भी देता, सी भी देता, टॉलन फैलिंग दोनों देते। इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड मेरे को चाहिए। जब भी कीटोन चाहिए, क्या चाहिए? आपको ब्रांचिंग में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा।
तो ट्राई करें 1 2 3 4 और एक यहां पे लगा, समझ गए? क्योंकि इसके बिना ओवरऑल, क्योंकि आपने जब यहाँ पे डबल बॉन्ड रखना है, क्या रखना है? क्योंकि जैसे ही मैंने इसके साथ इसका ओजोनोलिसिस करना है, क्या करना है मैंने? O3 जिंक डस्ट और पानी डाल के जैसे करना है मैंने, डबल बॉन्ड काट दिया। अगर इसके साथ H है, क्या है? तो इसमें जाएगा एल्डिहाइड, इसमें जाएगा, जो कि सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। CH3 CHO, इसमें एल्डिहाइड, इसमें फ्री मिथाइल ग्रुप भी है। बोलो हाँ या ना? तो एल्डोफॉर्म भी मारेगा और टॉलन फैलिक भी देगा। जो ये है इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं है, इसमें H नहीं है, तो ये तो कीटोन बना देगा। क्या बना देगा? ऐसे करके लिख देता हूं स्ट्रक्चर के साथ ही, CH3 CH3 आ गया कीटोन। कीटोन में क्या है? फ्री मिथाइल ग्रुप है। अगर फ्री मिथाइल ग्रुप है, कौन सी रिएक्शन मार सकते हैं? आइड। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये मेरे पास A था, ये मेरे पास B था, और ये मेरे पास C। बोलो हाँ या ना? समझ आया नहीं समझ आया? चलिए